एडिटोरियल सिर्फ 1 मिनट में। दुनिया भर में वेलफेयरिज्म का प्रभाव बढ़ रहा है। ब्राजील, ब्रिटेन और इंडिया के नेता समानता से निपटने के लिए कल्याणकारी नीतियां अपना रहे हैं। अब ज़ोहरान मामदनी के न्यूयॉर्क मेयर बनने से ये मामदनी मूवमेंट या वेलफेयरिज्म अब बिग एप्पल यानी न्यूयॉर्क में भी आ गया है। मामदनी के वादों में फ्री बस, रेंट फ्रीज और यूनिवर्सल चाइल्ड केयर शामिल हैं। ये बड़े लक्ष्य एक ज़रूरी सवाल उठाते हैं ऐसी इकोनॉमीज में जो ज़्यादातर मार्केट फोर्सेस पर निर्भर हैं। वेलफेयरिज्म को सस्टेनेबल कैसे बनाया जा सकता है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। वेलफेयरिज्म के 2 पहलू हैं। इसका आकर्षण है तेजी से मिलने वाले परिणाम जैसे स्कूल और घर, लेकिन इसकी एक सीमा है। लागत से कम कीमत करने पर क्वालिटी गिर सकती है, नुकसान हो सकता है और ब्लैक मार्केट बन सकते हैं जैसे खराब मेंटेनेंस वाली फ्री बसेस। जॉन रॉल्स के अनुसार समाज को उसके सबसे कमजोर वर्ग से आंका जाना चाहिए। सरकार सब्सिडीज देकर जरूरतमंद लोगों को मार्केट में शामिल कर सकती है। इतिहास एक डबल मूवमेंट दिखाता है जिसमें मार्केट यानी परेटो और सोशल प्रोटेक्शन यानी रॉल्स के बीच एक झुलाव होता है। समाज इन 2 छोरों के बीच घूमता रहता है, जैसे इंडिया पीडीएस और मनरेगा जैसी योजनाओं से डीबीटी और जेएसटी जैसे सुधारों की तरफ बढ़ा है। दोनों एक्सट्रीम्स खतरनाक हैं। परेटो ट्रैप एफिशिएंसी को महत्व देता है लेकिन गरीबों को बाहर रखता है, जैसे खाली क्लिनिक। इसके विपरीत रॉल्स ट्रैप हर चीज की कीमत कम कर देता है, जिससे सप्लाई और क्वालिटी दोनों कम हो जाती हैं और मिडिल क्लास सिस्टम से बाहर हो जाता है। सही मॉडल रॉल्स या परेटो में से किसी एक को चुनना नहीं है, बल्कि उनके बीच एक थर्मोस्टैट बनाना है। ये सिस्टम संकट के समय रॉल्स की तरह सोशल सेफ्टी देगा और इकोनॉमी आगे बढ़ने पर परेटो की तरह एफिशिएंसी बढ़ाएगा। मुख्य बात है ईमानदार और सूझबूझ वाला वेलफेयरिज्म। प्रैक्टिकल कदम है इनपुट्स की जगह आउटकम्स को सब्सिडाइज करना, जैसे सिंगापुर का बस मॉडल, सीधे प्राइस कंट्रोल के बजाय जरूरत के अनुसार वाउचर देना। ब्राजील के बोल्सा फामिलिया की तरह कैश या ए वाउचर्स दें जिनके पीछे बेहतर क्वालिटी वाले पब्लिक ऑप्शंस हों। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने के बजाय सरकार जरूरतमंदों को टिकट खरीदने के पैसे दे सकती है। सोशल एंटरप्राइजेस जैसे कि एनजीओ और अरविंद आई केयर जैसे अफोर्डेबल हेल्थ केयर चेन्स सरकार के वेलफेयरिज्म और मार्केट की एफिशिएंसी के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। सस्टेनेबल वेलफेयरिज्म के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि वेलफेयरिज्म अक्सर पैसों की कमी की वजह से फेल हो जाता है। वेलफेयर प्रोग्राम्स में फिस्कल ऑनेस्टी यानी ईमानदारी नॉन नेगोशिएबल है। सीख है प्रोग्राम्ड ऑसिलेशन, मंडी में रॉल्स की तरफ झुकें और सुधार के वक्त परेटो की तरफ। एक टिकाऊ मामदनी मॉडल को डिजाइन से अनुशासित वेलफेयरिज्म पर ध्यान देना होगा। मतलब एक्सेस का वादा करें, क्वालिटी बनाए रखें, ईमानदारी से पे करें और पार्टनरशिप बढ़ाएं। ये दया और क्षमता का मेल है।